हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में कुछ हिंदी वर्णमाला या सामान्य हिंदी की वर्णमाला की कुछ बातों को और उनके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक कि सीटेट, यूपी टेट, पेट और लोक सेवा आयोग परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बैंक, एसएससी, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट होगी। तो हम लोग चर्चाएं करेंगे कुछ प्रश्नों पर जो आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें हम लोग देते हैं, पहला प्रश्न हमारा यह है कि ओष्ठ वर्ड से किस विकल्प में सही है। तो ओष्ठ से कौन कौन से अक्षरों का उच्चारण किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पा, फा, वा, भा। और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से अंतास्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतास्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि यार अला है। और ये वीडियो में भी पूछा गया था, एग्ज़ाम में 2023 में भी, 24 में पूछा गया था, 23 में, 16 में भी पूछा गया था। यहाँ पर अगला प्रश्न है 8 नंबर की संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि ये छा, त्रा और श्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खा और घा ध्वनि किस प्रकार के हैं। तो खा और धा ध्वनि महाप्राण प्रकार की होती हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हम आपको देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि प्रत्येक प्रथम वर्ड में प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग किस प्रकार का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अघोष टाइप का होता है, माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसमें व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर आपसे पूछता है कि 13 नंबर प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन का उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो स्वर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में वहाँ अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो अल्पप्राण यहाँ पर गा है। निम्न में से घोष स्वर्ण कौन सा है। तो घोष स्वर्ण आपको पता होना चाहिए कि ये जा है। ये वीडियो 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म निम्नलिखित किससे पहले आता है। तो छा का कर्म का से पहले आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछ के रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि छा के पहले, है ना, ये छा के पहले कौन सा अक्षर आता है। तो आपको पता होना चाहिए का आता है। छा के पहले का आता है। और ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया 2022 में प्रश्न है। वीडियो में आया भी है, यूपीएसआई में भी आया हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम में 2021 वाले में। तो आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए कि 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में ध्वनि जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो निम्न में दीर्घ स्वर आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हमारा है। आप ध्यान दें 19 नंबर प्रश्न में। तो 19 नंबर प्रश्न में हमारा बड़ी ई हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर ओ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ओ शब्द है ये ओ नहीं है। ओ शब्द जो है, ओ अक्षर, ये मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है। तो ओष्ठ वर्ण जो होता है ये छोटा वो होता है। छोटी बड़ी चा छा जा जा आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इनका उच्चारण होता है तालव्य से होता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद के अंतर्गत नहीं आता है। तो विपरीत के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा बड़ों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठा वितल नहीं है। तो ए है। निम्न स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको बताना चाहिए गुरु स्वर कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमें देखने को यहाँ पर भी मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतास्थ व्यंजन है। तो अंतास्थ व्यंजन आपका ला है। और आप इसको ध्यान से देखें तो कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है प्रश्न है। यूपी पीसीएस लोअर डिवीज़न कलेक्टर में 2019 में आया हुआ है। यूपीएसएससी वीडियो में पूछा है। और ये मुख्य कल्याण विकास अधिकारी के रूप में पूछा गया है। और यूपीएसआई में भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हा जो होता है ये उस व्यंजन होता है।
कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो आपको पता होना, जा जो है महाप्राण नहीं है, जा महाप्राण नहीं है। उसके बाद आघोष वर्ण कौन सा है? तो आघोष वर्ण सा है। सघोष वर्ण कौन सा है? तो बा है। सघोष वर्ण आपको पता होना चाहिए कि बा है, ये लोअर में पूछा गया था। वा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो दंतोष्ठ जो है वा का उच्चारण स्थान होता है। अगर आपसे पूछता नहीं निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? तो पार्श्विक ध्वनि आपको लापता होना चाहिए, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। आप ध्यान से देखें तो ऐसे अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अंक और आहार स्वरों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार आपके सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वे प्रश्न भी चर्चाएं किए गए हैं जो कई साल प्रश्नों पेपर परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो इसको ज़रा आपको ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के में बहुत बार आते हैं तो वो बार बार रिपीट होता रहता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ऊ जो है पश्य संवृत है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए महाप्राण पहला, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तीसरा चौथा अल्पप्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा। कहते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? तो संवृत ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं। अगला कह रहा है कि किस स्वर का उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है? तो लुप्त में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। कहता है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई माना गया है तो शब्द को माना गया है। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो ये कंठा तालव्य होता है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर से की जाती है ना ही व्यंजन से की जाती है तो उसे अयोग्य वाक्य कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये झा है। झा जो है ये तालव्य स्थान से उच्चारित किया जाता है। अगर आप देखें कि इसमें दिया गया है 46 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है? तो देवनागरी लिपि का वर्ण जो है ग्रीवा लिपि नहीं होती है। 47 नंबर प्रश्न है कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वर्तस्य कहते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 2 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई पड़ता है? तो छा। आपको पता होना चाहिए इसको, ये कई इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे घुमा करके प्रश्न पूछने का एग्जामिनर का एक मतलब अलग ही प्रक्रिया होती है। वो घुमा करके प्रश्न क्या करता है? पूछता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये वर्ण संधि कहलाता है। और निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आपको पता होना चाहिए कि बड़ा होता है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो आ को आ छोटा आ को मध्य स्वर कहा जाता है। और अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? तो ए को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि संभालना अनुनासिकता कहलाता है। तो ये सारे प्रश्न आपको इस प्रकार देखने को। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रश्न फिर से रिपीट होगा। तो छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा, हा। कौन से उस व्यंजन नहीं है? तो जो हमने बोला उसमें से हटा दीजिए, वो नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से ज्ञ किससे मिलकर बना हुआ है? तो ज और न्या से बनकर बना है। 2 व्यंजनों जब एक साथ मिलते तो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपका यहाँ पे बी देखने को मिलेगा। बड़ा सा जो है ये बड़ा सा नहीं है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो भा महाप्राण व्यंजन नहीं है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह होता है तो ये खा छा ठा होता है। निम्नलिखित में आघोष वर्ण कौन सा होता है? तो आघोष वर्ण को खा कहते हैं। खा जो होता है आघोष वर्ण नहीं होता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती है? तो 52 होती हैं। तो इस प्रकार जो है आप ढेर सारे प्रश्नों की चर्चाएं करते रहेंगे और हम लोग जो है आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में पूछते हैं।
अब वो एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो चाहे यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, है ना, यूपीएसआई, और इसके साथ साथ में और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें हम लोग टीजीटी पीजीटी को भी ले सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। ये सारे एग्ज़ाम्स जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम चर्चाएँ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस के सेट और उसके साथ साथ में प्रैक्टिस कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और शेयर भी कर दें, जिससे कई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हम आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो क्वेश्चंस का शेयर करते रहें, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा साथ दे।